कितना ही भाग ले सुखिया, साइन तो तुझे करने ही पड़ेंगे। थारी ये जमीन की भूख एक दिन थारा नाश का कारण बनेगी। अच्छा। तो तू ये भी जानता होगा तेरी मौत का कारण कौन बनेगा? मेरी मौत का कारण ना कोई है और ना कोई होगा, लेकिन तेरी मौत का कारण तेरा ये लालच ही बनेगा। देखा, पंडित बन रहा है साला। मारो साले को। तो क्या अब बता कौन किसकी मौत का कारण बनेगा? अरे जालिम, तूने एक किसान को मारा है। देखना, एक दिन तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू मरना चाहेगा ना, तो तुझे तुझे मौत भी नहीं आएगी। अगर किसी ने मुंह खोला तो उसका भी यही अंजाम होगा जो इसका हुआ है। देख रहे हो चाचा, यहाँ तो मौत का खुलेआम खेल चल रहा है। बस हमें तो हर पल यही डर लगा रहता है कि कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। बेटा, आतंक का भी एक दिन अंत जरूर होता है। बेटा चाहे देख लियो। जिस रास्ते पे ही चौधरी चल रहा है ना, इसका अंजाम भी मौत ही है। और देखना तुम सब, एक ना एक दिन इन्हें इनका बाप जरूर मिलेगा। किसने किया है सब? अरे तुम सब लोग ऐसे ही खामोश खड़े रहोगे तो कौन बताएगा? ये खूनी ऐसे ही खुलेआम घूमते रहेंगे और हर रोज एक नया शिकार करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं कि बता दो ये सब किसने किया है। दरोगा जी, मैं बताता हूँ ये सब किसने करा। किसने किया है? अरे चाचा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? अरे मैं सब जानू, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे मार देंगे, पर इन गांव वालों के साथ में ये सब होते मैं नहीं देख सकता। अरे चाचा, सिया के बारे में तो सोचो, ये लोग बहुत बुरे हैं। हाँ, बहुत बुरे हैं। रावण तो इससे भी बुरा था। जब रावण ने अति करी ना, उसका अंत करने के लिए भी राम आया था। इनका अंत करने के लिए भी कोई राम जरूर आऊगा। दरोगा जी, मैं उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हूँ। तो ठीक है, आप थाने चलो, उनके खिलाफ गवाही दो, और रही प्रधान की बात, प्रधान को हम देख लेंगे। और तुम इनका पंचनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। ठीक, आइए। चौधरी साहब, ये नमूना आपके खिलाफ थाने में गवाही देने जा रहा है। धर्मपाल, अपनी उम्र का तो लिहाज कर ले। तुझे पता है ना मेरे खिलाफ जाने का अंजाम? तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे अभी के अभी मौत के घाट उतार सकता हूँ। हाँ, इस काम को तो कर सके तू, पर मेरी बात याद रखिए, एक न एक दिन कोई ऐसा जरूर आऊगा जो तेरी ईंट से ईंट बजा देगा। सब इस दरोगा की ढाल बिकाऊ नहीं होते। चुप! ओए, थाने ले जाकर इतने डंडे मारूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। ओए धर्मपाल, तेरे घर में जवान लड़की भी है और जिसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। जा, चला जा, वरना इस गलती की सजा तेरी छोरी को चुकानी पड़ जाओगी।
पिताजी आ गए आप? हाँ बेटा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लो पानी। क्या हो गया पिताजी, बड़े परेशान से लग रहे हो? बेटी, चौधरी की गुंडागर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब क्या कर दिया उसने? आज उसने सारे गांव के सामने सुखिया को घेर के मार दिया। क्या? हाँ बेटी, इनकी गुंडागर्दी तो सारा गांव परेशान है और इन्हीं चरनंग आदमियों का आगे कोई बोलने को भी तैयार नहीं। पिताजी, पुलिस वालों को इनके बारे में कोई क्यों ना बताता? बेटी, आज मैंने हिम्मत करी थी पुलिस में बताने की, पर पुलिस भी इनकी गल मिली हुई है। पिताजी, तुम इनके लफड़ों में मत पड़ो। तुम्हें पता ना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई ना। बस यूं सोच के ही तो मैं चुप बैठ जाऊं बेटा। अगर आज देव यहाँ होता तो मुझे तेरी भी चिंता न होती। देव? पिताजी, देव तो वही है ना जो हमारे साथ रहता था? हाँ बेटा। पर अब वो कहाँ है? बेटी, अभी मैं तुझे उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक दिन समय आओगा, तुझे सब कुछ पता लग जाएगा। भाग जा बेटा, और तेरा इलाज ना करवाए ना, मेरा भी नाम मास्टर सदनवीर सिंह नहीं। हेलो। हेलो। हाँ मास्टर जी, क्या हाल है? चौधरी साहब, हाल बहुत बुरे हैं, और वो भी तुम्हारे छोरे न रखे हैं। तुम चिंता ना करो मास्टर जी, आज उसे घर आ जान दो, उसकी खाल में भुस भर कर रख दूंगा। क्या हुआ जी, कैसे आग बबूला हो रहे हो? आग बबूला बता रही, तेरे लाडले ने नाक में दम कर रखा है। आ जान दे आज उसे, या तो इस घर में वो रहेगा या मैं रहूंगा। ऐसा क्या कर दिया उसने, कुछ बताओगे भी? क्या कर दिया? तेरा लाडला पूरे स्कूल में अव्वल आया है, अव्वल। ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात है? अरे भगवान, आगे से नहीं पीछे से अव्वल आया, पीछे से। मतलब यूं के पूरे स्कूल में एक तेरा ही लाडला फेल हुआ है, और उस पर नवाब साहब किसी और का रिजल्ट चुराकर हमें दिखाने के लिए ला रहे हैं, हमारी माथे की फोड़ने के लिए। आज जाने दो उसने, आज उसका अच्छा इलाज कर दूंगी। बस हमें माफ कर देवी, तब माँ बेटे को मैं अच्छी तरह से जानू। आने दे उसे, उसका इलाज तो मैं बांधूंगा आज। वहीं रुक जा, आगे मत बढ़िए। राम, तूने ये ठीक ना किया। पर पिताजी मैंने करा के। अच्छा, नू सोच रहा है कि हमें कुछ पता ही ना। पूरे स्कूल में एक तू ही फेल हुआ है, शर्म तो आना रही होगी तुझे। अरे किसके बहकाए में आगे तुम? मेरे तो 82% है, लो देख लो। अरे जा पढ़े को मर जा, दूसरे का रिजल्ट चुरा के हमें बहका रहा है। अरे मैं तो सोचू था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। तू तो चोर बना। जा, चला जा यहाँ से, तुझे शर्म ना आ रही? तेरी आंखों में सुअर का बाल है, निकल यहाँ से। अजी से माफ कर दो, गलती इंसान से होती है, अगली बार तुम्हारा सपना जरूर पूरा करेगा। अरे माँ, मेरे बस की ना पास होना। अरे ये कौन सा पढ़ लिख के कलेक्टर बन गए? अरे चुप हो जा। ना संतोष, बोलन दे इसे। अरे तू पढ़ाई ना करेगा तो फिर क्या करेगा, यो बता। पिताजी मैं कुछ भी कर लूंगा, पर पढ़ाई नहीं होने की। कदी हो जावे, खाल में घुस भर दूंगा मैं तेरी। अजी आप चुप हो जाओ, इससे तो मैं बात कर लूंगी। चले। अब तू ही बता, क्या होगा इसका? सीधी मुंह पे ही पढ़ने के लिए मना कर रहा। आप ज्यादा परेशान मत हो या करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, आज तूने अपने पिताजी का दिल दुखाया है। तुझे पता है तुझसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे थे।
माँ जब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं? देख, अगर तू ना पढ़ेगा ना तो तुझे खेती में लगा देंगे, और खेती में पता है बैल बन के कमाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हासिल होगा। देख माँ, मैं खेती करनी सीख लूंगा और मन लगा के खेती करूंगा, पर पढ़ना मेरे बस की बात ना है। जैसी तेरी मर्जी। क्या कह रही लाड साहब? यो ना पढ़े कभी पढ़ ले, बस मुझे इसके हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। कल कला को कोई गलत कदम उठा लिया तो इसके अलावा हमारा कौन है? इसे धर्मपाल भाई साहब के पास भेज दो, वो इसे खेती का काम सिखा देंगे और आगे से खेती का काम यो ही संभाल लेगा। कह तो तू ठीक रही है, मगर धर्मपाल बेचारे की रोजी रोटी इससे ही तो चले है, आगे क्या होगा उसका? अजी मैं उन्हें हटाने को ना कह रही, खेती बाड़ी भी सीख लेगा, उनका हाथ भी बटा देगा। ठीक है, भेज दे इसे, पर इसे एक बात अच्छी तरह से समझा दिए कि अगर यूं वहां से वापस आया तो फिर इसे पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसे मैं समझा दूंगी। ध्यान से जाइयो बेटा। ठीक है माँ। बड़ा ऑपरेशन सिंदूर पे जा रहा है यू। चलते समय इसका दिमाग खराब तो करो मत। हाँ, मैं तो सबका दिमाग खराब कर रहा हूँ। इस घर में जो कुछ हो रहा ना, उसकी जिम्मेदार तू है, तू। पिताजी माँ की वजह से ना हो रहा, जो भी दिक्कत हो रही है मेरी वजह से हो रही है। देख भाई, मेरी बात सुन ले, तू जा तो रहा है मगर ढंग में रहिए, वहां तेरे ड्रामा निपटाने वाला ना है कोई। ठीक है, समझ गया ना? सिया बेटा, जी पिताजी। मैं खेत में जा रहा हूँ, तुझे टाइम मिल जा तो मेरे लिए रोटी ले आइए। ठीक है पिताजी, ले आऊंगी। ठीक है बेटा। भाई हमें कुछ दिनों से ऐसा नहीं लग रहा जैसे हमने बदमाशी छोड़ के किसी बाबा के नाम का संन्यास कर रखा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा तुझे? ना कोई मौज मस्ती, ना कोई लड़की, बस दारू पी में पड़ जावे, फिर उठ के दारू पी के फिर पड़ जावे। अरे मौज मस्ती तो हो ही रही है, और रही लड़की की, और लड़की वो आ रही। अरे इस पागल पर नजर लगाए बैठे हो क्या तुम? अरे भाई ध्यान से देखो क्या हुस्न है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से अभी उतर के आई है। बात तो तू सही कह रहा, क्यों ना आज सही शिकार बना दें। बिल्कुल भाई, इसे शिकार बनाने के दो फायदे हैं। वो क्या है? देखो, एक तो यह पागल है, हम इसके साथ मजे भी ले लेंगे, ये किसी को बताने की भी ना है। ये तो ठीक कह रहा तू। चलो तो शिकार कर ही लेते हैं। चलो। क्या हाल है मेरी जान? आज तो बड़ा कहर ढारी है। फिर से तो बात करनी है प्यार मोहब्बत की। कमीने, मेरा रास्ता छोड़ दे, मैं ना पिताजी को बता दूंगी। अच्छा, बता दिया अपने बाप को? तेरा बाप कहीं का डीएम है क्या? और जो तू बताएगी पहला कुछ ऐसा कर तो लेन दे। छोड़ दे कमीने। तेरी इतनी हिम्मत, रोकी पे हाथ उठाएगा तू? और भाई मन ने तो लात मारी, तुम लातों के भूत हो, हाथों से कहा मानो। मुझे जानता ना है, तेरी वो हालत करूंगा
मुझे भुला नहीं पाएगा तू। अरे तू अपनी हालत देख, तने भी जान लेगे, मैं कहीं नहीं भगा जा रहा। देख लूंगा तुझे। अरे जा देख लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना आते तो पता नहीं क्या होता। अरे कुछ न होता, रोज इन जैसे इनको सुधारूं मैं। तुम अपने घर जाओ अब। अरे यार इससे पूछूं। अरे सुन, अरे धर्मपाल जी के यहाँ जाना। अरे तो फिर जाना, मैंने कब रोका तुझे? अरे यार मुझे पता होती तो मैं चला न जाता। मुझे पता है पर नहीं बताऊंगा। पर क्यों? अरे मेरे बाप, तेरा धर्मपाल के यहाँ जाने से ज्यादा जरूरी है मेरे यहाँ से जाना, इसलिए नहीं बता रहा। अरे तो तू भी चल धर्मपाल जी के यहाँ। हाँ चल। अरे बोतल लेके कहाँ बैठ रहा है इस पे? अरे बाप री पूछ, टट्टी फिरने जा रही है, जा किसी और से पूछ लिए। अरे इसके तो कैडे खीरे लग रहे दिखे हैं। पिताजी पहले खाना खा लो, बाद में कर लियो काम। बेटी थोड़ी सी नाली रह रही है, इसे कर दूं, फिर मुझे ईख में पानी करना। अब ठा दूं जब खाऊं रोटी। चाचा राम राम। राम राम बेटा, राम राम। चाचा धर्मपाल जी आप ही हो क्या? हाँ बेटा मैं ही हूँ धर्मपाल। अरे तुम तो जमींदार साहब के बेटे राम हो ना? हाँ जी चाचा, पर आपने कैसे पहचाना? अरे बेटा मेरे द्वारा जमींदार साहब का फोन आ गया था कि हमारा बेटा राम आ रहा है थारे द्वारा मिलने। पर बेटा तुम यहाँ क्यों आ गए, घर पहुँच जाते। चाचा मैं पहले घर ही गया था, वहाँ मुझे किसी ने बताया आप खेत पे मिलोगे, तो मैं सीधा खेत पे आ गया। अरे बेटा चलो कोई बात ना, यहाँ आ गया तो आजा रोटी खा ले पहले, जब चलेंगे घर को। या बेटी रोटी खा लो। अरे इनके हाल बना रखा। पिताजी कौन है वो जिसकी मौत उसे यहाँ खींच कर लाई है? पता नहीं पिताजी, पहले तो कभी नहीं देखा उसे, लेकिन अगर आगे से वो मेरे बीच में आया तो मैं उसकी वो हालत करूंगा, किसी के बीच में आना भूल जाएगा वो। तू ज्यादा परेशान मत हो, मैं देख लूंगा उसे। जा तू अंदर जा। ऐसा कौन सा शेर का बच्चा पैदा हो गया जो हमारे गांव में आकर हमारे बेटे पे हाथ उठा रहा है? इसका तो पता लगाना पड़ेगा। आखिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लो जी। सुनो जी, राम को गए हुए कई दिन हो गए, एक बार उसकी भी राजी खुशी ले लो। अरे ले ली मैंने राजी खुशी, वो वहां ठीक ठाक पहुंच गया और अपना खेती के काम को भी मन लगा कर रहा है। बस अब तो भगवान से एक विनती है कि वो इधर उधर की उठ पटांग की बातें छोड़ दे और अपने काम पे ध्यान लगावे, बस। अच्छा जी, इसका मतलब है तुम भी उससे प्यार करो? अरे बाप हूं मैं उसका, अगर मुझे चिंता ना होगी तो फिर किसे चिंता होगी। मगर तुम औरतों की ढाल हमें दिखावा करना ना आवे। अब चल जरा काम हिलने में लग जा, मुझे भी कहीं बाहर जाना।
सुनो, पिताजी कहाँ हैं? पता नहीं, अभी तो यहीं पर थे, आते ही होंगे। चलो, जब तक पिताजी आते हैं तब तक आप खाना खा लो। अरे रुक जाओ, चाचा जी को आने दो, तभी खा लेंगे। आपके घर में कौन कौन है? माँ और पिताजी और मैं। कोई भाई बहन नहीं है? नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा, शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। पर क्यों? क्योंकि कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिली, पर लगता है अब हो जाएगी जल्दी। किससे? है कोई। पर तुम ये बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? शायद किसी का इंतजार था। क्यों, तुम किसी को पसंद करते हो? नहीं नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। मेरी शादी तो वहीं पर होगी जहाँ मेरे पिताजी चाहेंगे। बिल्कुल बुद्धू ही है, ये नहीं कि अपनी मन की बात खुल के बोल दे। ब्याह तो इससे करना, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना ले आए बेटी? जी पिताजी। बहुत बढ़िया। अब तू एक काम कर, राम की गैल घर को चली जा, खाना तो मैं खा लूंगा। ठीक है पिताजी, पर खाना याद से खा लेना। हाँ हाँ, खा लूंगा। क्या हुआ, बाइक क्यों रोक दी? सिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बताओ, क्या बात करनी है? सिया, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं बहुत बेचैन रहने लगा हूँ। मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया, और जो भी तुम्हारा फैसला है मुझे मंजूर है। पसंद तो मैं भी करने लगी हूँ तुम्हें, पर पिताजी की मर्जी के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं माने तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर राम, मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना, तो मैं शादी किसी से भी नहीं करूँगी। क्या सच में तुम मुझे इतना प्यार करते हो? मुझे ये तो नहीं पता ये प्यार है या पागलपन, मगर जो भी है बस तुमसे है। सिया, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। लगता है चौधरी साहब को बताना पड़ेगा। रोकी भाई, जिस लड़के से हमारी लड़ाई हुई थी ना, उस लड़के को और धर्मपाल की लड़की को आज मैंने गले मिलते हुए देखा है। तो चक्कर चल गया दोनों का। रोकी, इस गांव में किसी की जमीन हो या छोरी, जिस पर हमारी नजर पड़ जाती है वो हमारी हो जाती है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे जो करना है वो कर। तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है। ठीक है पिताजी।